दोस्तों, आप सभी का भास्कर ग्लोबल एजुकेशन में स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे कक्षा 8 की हिंदी से संबंधित प्रश्न, जो कि 100% प्रश्न यही छपेगा और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि श्री राम ने बाली को पेड़ की आड़ से छिपकर क्यों मारा था। तो बाली को अपने भाई सुग्रीव से वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने युद्ध करने आएगा उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाएगी। इसी कारण श्री राम ने धर्म की रक्षा हेतु छिपकर प्रहार किया। दूसरा प्रश्न है, लेखक के अनुसार पांडवों की जीत का कारण क्या था। तो लेखक के अनुसार पांडवों की जीत का मुख्य कारण उनका एकता, श्री कृष्ण का मार्गदर्शन और धर्म के मार्ग पर चलना था। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि घर के वातावरण को नीरस और यंत्र चालित क्यों कहा गया है। जब घर में आपसी संवाद और भावनाओं की कमी हो जाती है और सभी लोग मशीनों की तरह अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, तब वातावरण नीरस और यंत्र चालित लगने लगता है। चलिए चौथा क्वेश्चन, डॉक्टर क्यों नहीं चाहते थे कि बुआ जी साथ जाएं। डॉक्टर बुआ जी के स्वभाव या उनकी अति भावुकता के कारण उन्हें साथ ले जाने से झिझक रहे थे। पांचवा प्रश्न है हमारा, पितामह ने अपने जगाने के बारे में राजा को क्या बताया। तो पितामह ने राजा को बताया कि उन्हें जगाने का सही समय और विधि क्या होनी चाहिए ताकि राज्य के कार्यों में बाधा न आए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, जिसमें दिया गया शब्दार्थ लिखो। तो मुसाफिर का शब्दार्थ हो जाएगा यात्री, विस्मय आश्चर्य, बाबत विषय में या फिर के बारे में, पुरातन प्राचीन या फिर पुराना, निर्दोष जिसका कोई दोष ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें। पहला दिया गया सत्याग्रह, गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए सत्याग्रह का मार्ग चुना। प्रबल, उसकी सफलता की इच्छा बहुत प्रबल है। आश्रम, ऋषि शांत मन से अपने आश्रम में रहते थे। मैदान, बच्चे शाम को खेल के मैदान में जमा होते हैं। तपोवन, ऋषि मुनि शांति की खोज में तपोवन जाते हैं। खंड ख, व्याकरण एवं रचना। मुहावरों का अर्थ लिखो। नाक कटना, इज्जत जाना या अपमान होना। लाल पीला होना, बहुत क्रोधित होना। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हरा देना। कमर कसना, किसी कार्य के लिए पूरी तरह तैयार होना। दुम दबाकर भागना, डरकर भाग जाना। क्वेश्चन नंबर 10, प्रत्यय का परिभाषा लिखना है इसमें। जैसे दिया गया लिपि, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे देवनागरी लिपि जो है वो हमारा हिंदी भाषा का है, और अंग्रेजी भाषा का जो लिपि है वो रोमन हो जाएगा। तो लिपि किसे कहते हैं, जिससे भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहा जाता है। दूसरा है भाषा। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे हम लोग भाषा कहते हैं। सर्वनाम क्या हो जाएगा, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह इत्यादि। क्रिया क्या होता है, तो जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। लिंग क्या होता है, तो शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। क्रिया शब्दों को निर्देशानुसार वाक्य में प्रयोग करें। पहला, पढ़ना, वर्तमान काल, राम पुस्तक पढ़ रहा है। दूसरा, खेलना, भूतकाल, हम कल मैदान में खेले थे। नाचना, भविष्यत काल, यह उत्सव में नाचेगी।
वह उत्सव में नाचेगी। रोना भूतकाल, बच्चा खिलौना टूटने पर रोया था। प्रश्न पत्र 3 में कविता लिखना है। प्रश्न पत्र 5 में किसने किससे कहा ये बताना है। प्रश्न नंबर 7 में निबंध लिखना है और 8 में पत्र। अपनी पाठ्य पुस्तक के विशिष्ट पाठों और व्यक्तिगत रचनात्मकता का उपयोग करना होगा इसमें, इसलिए ये आप लोग खुद से कर सकते हैं। यदि आप चाहेंगे तो मेरा जीवन लक्ष्य और अनुशासन का महत्व, इसके ऊपर भी एक वीडियो मैं बना दूंगा, तो इसके लिए आप लोग कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।